श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थानम के आयुष्काम्य अध्याय, जो कि प्रथम अध्याय है उसके अंतर्गत कृच्छ्र साध्य रोग कौन से होते हैं, याप्य रोग कौन से हैं, असाध्य रोग कौन से हैं और भिषक को किन रोगियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम जो कृच्छ्र साध्य रोग है, जो रोग कठिनाई से, बहुत उपायों से और देर से अच्छा होता है, वह कष्ट साध्य है, उसके बारे में जानें। शस्त्रादि साधनः कृच्छ्रः संकरे च ततो गदः। कृच्छ्रः, कृच्छ्र का अर्थ है कष्ट। तो कष्ट साध्य रोग वे होते हैं जो शस्त्र आदि साधन, यानी शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म, विष आदि जिनका प्रयोग किया जाता है। जो रोग शस्त्र, क्षार, अग्नि आदि से साध्य होते हैं वे कृच्छ्र साध्य है। और जिन रोगों में संकरे का अर्थ है कि जिन रोगों में सुख साध्य के अनुकूल और विपरीत ये मिश्रित लक्षण होते हैं, वे भी कष्ट साध्य हैं। संकर का अर्थ है मिला जुला, कि जिन रोगों में सुख साध्य के अनुकूल और विपरीत ये मिले जुले लक्षण होते हैं, वे भी कष्ट साध्य होते हैं। अब याप्य रोग के लक्षण देखिए। शेषत्वादायुषो याप्यः पथ्याभ्यासाद् विपर्यये। अब उस रोग को हम याप्य कहते हैं, जिनमें पहले जो कहे गए थे सुख साध्य रोगों के लक्षण, उससे विपरीत लक्षण हो। और शेषत्वाद आयुषो, और जिसमें आयुष के शेष रहने के कारण पथ्य अभ्यासाद, और पथ्य जो हितकर आहार विहार है उसके और औषध के अभ्यास के कारण, यानी औषध को बराबर लेने के कारण रोगी चल फिर सकता हो, उस विपर्यय, उस रोग को हम याप्य कहेंगे, जिसमें पहले कहे गए जो सुख साध्य रोग थे उनके लक्षण के विपर्यय विपरीत लक्षण हो। और शेषत्वाद आयुषो, और आयु के शेष रहने के कारण पथ्य अभ्यासाद, और पथ्य आहार विहार और औषध के अभ्यास के कारण, औषध के यथा योग्य औषधि चिकित्सा के सेवन के कारण रोगी चल फिर सकता हो। एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे गिरते हुए मकान को टेका देकर जैसे रोक लेते हैं, उसी प्रकार से जिस चिकित्सा के द्वारा रोग शांत रहता है
उस रोग को एक बार रोक लिया जाता है, उसे हम याप्य कहते हैं। यानी सुख साध्य लक्षणों के विपरीत होने पर पथ्य आहार विहार का अभ्यास कर लेने से, बार बार उसको लेने से, यथा योग्य चिकित्सा लेने से जो रोग और आयु के शेष होने पर जो रोग साध्य प्रतीत होता है वह याप्य है। आइए वक्तव्य देखें। याप्य चिकित्सा की वह स्थिति है जिसे चिकित्सक पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देना चाहता है, किंतु ऐसा नहीं कर सकता, और यह चिकित्सा तब तक चल सकती है जब तक रोगी की आयु शेष है। अर्थात जो रोग उचित चिकित्सा करने तथा पथ्य सेवन करते रहने से कुछ शांत रहता है, उसे याप्य कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में याप्य का अर्थ कुत्सित या निंदित है। देखें, याप्ये पाशा। अब असाध्य रोगों के बारे में बताया जाएगा। अनुपक्रम एव स्यात् स्थितो अत्यंत विपर्यये, औत्सुक्य मोहारतिकृत दृष्टरिष्टो अक्षनाशनः। अनुपक्रम एव स्यात्, उस रोग को हम अनुपक्रम कहते हैं। स्थितो अत्यंत विपर्यये, जो अत्यंत विपर्यये सुख साध्य लक्षणों से अत्यंत विपरीत हो। अनुपक्रम एव स्यात् स्थितो, वह रोग अनुपक्रम रोग के रूप में स्थित हो रहता है जो अत्यंत विपर्यये, जो सुख साध्य लक्षणों से अत्यंत विपर्यय हो। और उसमें कौन कौन से लक्षण होने चाहिए तो बताते हैं। औत्सुक्य, औत्सुक्य हो, मोह, मोह हो, अरति, अरति हो, और दृष्ट अरिष्ट हो, और जिसमें अरिष्ट लक्षण दृष्ट हो, दिखाई दे रहा हो। अक्षनाशनः, जिसमें ज्ञानेंद्रियों का नाश हो जाए। यानी असाध्य रोग है वह 10 प्रकार का है, जिसमें उत्सुकता, मोह, अरति हो, जिसमें अरिष्ट उत्पन्न हो, इंद्रिय नाशक हो, है, और सुख साध्य, कृच्र साध्य, याप्य में जब औत्सुक्य आदि 3 लक्षण हो और जो अत्यंत विपरीत हो सुख साध्य से, तब वह असाध्य कहा जाता है। आइए वक्तव्य देखें। उक्त 33वें श्लोक में कहे गए सभी लक्षण असाध्य रोग के हैं। आप लक्षणों पर ध्यान दें। औत्सुक्य भाव को आप रोगी में इस प्रकार देखेंगे। औत्सुक्य अधिक प्रसन्न होना या उठ उठ कर दौड़ना आदि, या मोह, बेहोशी, प्रलाप यानी अंट संट बकना आदि। अरति, अरति किसे कहते हैं? बेचैनी, हाथ पांव का पटकना या सिर को घुमाना। दृष्टरिष्ट, जिसमें अरिष्ट मृत्युकारक लक्षण दिखाई दे रहे हों। आयुर्वेद में रिष्ट तथा अरिष्ट दोनों शब्द समाना अर्थक हैं। अक्षनाशन, अक्ष का अर्थ है ज्ञानेंद्रियां। जिनकी क्रिया शक्ति का या इनकी क्रिया शक्ति का जिस रोगी में नाश हो गया हो,
अर्थात संज्ञा शून्य हो गया हो, यानी जिसकी ज्ञानेंद्रियां इंद्रियां नष्ट हो जाती है, इंद्रियां काम नहीं करती है, व्यक्ति संज्ञा शून्य हो जाता है, तब उसे अक्षनाशन कहते हैं। तो उत्तम जो चिकित्सक होगा वो घर के लोगों से उसके रोग की विषम स्थिति को बतलाकर उसकी चिकित्सा न करें, यानी चिकित्सा से पूर्व साध्य असाध्य की परीक्षा आवश्यक है। अब भिषक को किन किन लोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं। त्यजेदार्तां विषगभुपैर्द्विष्टं तेषां द्विषं दिशं हीनोपकरणं व्यग्रम् अविधेयं गतायुषं चण्डं शोकातुरं वीरुं कृतघ्नं वैद्यमानिनं त्यजेत आर्तां भिषक। भिषक वैद्य को ऐसे ऐसे रोगियों को त्याग देना चाहिए। किन किन को? भूपैर्द्विष्टम, जो राजा से द्वेष करता हो, तेषाम द्विषम दिशम, जो भूपैर्द्विष्टम, जो राजा से द्वेष करता हो, स्वयं अपना द्वेषी हो, और तेषाम द्विषम, और राजाओं से, उन लोगों से, श्रीमानों से द्वेष करता हो, द्विषम वैद्य से द्वेष करता हो। 3 शब्द आए हैं, द्विष्टम, द्विषम, द्विषम। पहला जो स्वयं अपना द्वेषी हो, द्विषम और उन लोगों से जो राजा लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे द्वेष करता हो, द्विषम, और स्वयं वैद्य से द्वेष करता हो, यानी जो वैद्य और राजाओं से द्वेष करता हो, अथवा वैद्य राजा जिनसे द्वेष करते हो, अपने से जो द्वेष करता हो, हीनोपकरणम, और जिसके पास चिकित्सा के साधन नहीं है, व्यग्रम, जो व्यग्र हो, इधर उधर चिकित्सा के लिए भटकता हो, कभी किसी डॉक्टर के पास चिकित्सा के लिए गया, कभी किसी डॉक्टर के पास चिकित्सा के लिए गया, या जिसके पास समय न हो, अविधेयम, जो चिकित्सक के अनुसार दवाई न लेता हो, उसके अनुसार न चलता हो, गतायुषम, और जो अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, जिसकी आयु समाप्त हो गई हो, यानी मरणासन हो, चंडम, जो अत्यंत क्रोधी हो, शोकातुरम, जो हमेशा शोकग्रस्त रहता हो, उसके जीवन में कई प्रकार के शोक हों, पुत्र संबंधी, धन संबंधी आदि, भीरुम, जो डरपोक हो, जो पंचकर्म आदि क्रियाओं से डरता हो, या दवाई लेने से भी डरता हो, कृतघ्नम, जो कृतघ्न हो, दूसरे द्वारा किए गए उपकारों को न मानता हो, वैद्यमानिनम, जो वैद्यमानी हो, अर्थात जिसमें वैद्य का ज्ञान नहीं हो, फिर भी अपने आप को वैद्य समझता हो, खुद की डॉक्टरी खुद करता हो, इस प्रकार के रोगियों की चिकित्सा वैद्य न करे। और इसका एक कारण भी है कि इस प्रकार के मनुष्यों की चिकित्सा करने से वैद्य को धर्म, अर्थ, काम, यश, इनकी हानि हो जाएगी, इसलिए भी उन्हें इस तरह के रोगियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। और इन त्याज्य रोगियों के लिए सरकारी अस्पताल बने हुए हैं, अतः व्यक्तिगत चिकित्सक इन झंझटों में न पड़े, यह शास्त्रीय उद्बोधन है। इनसे अपयश तो मिल सकता है,
किंतु धर्म अर्थ यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। महर्षि चरक ने भी प्राकारांतर से इनकी चिकित्सा करने का निषेध किया है। इस प्रकार चिकित्सक को साध्य असाध्य रोग की परीक्षा कर लेनी चाहिए। जो असाध्य रोगी हैं, जिनके ठीक होने की संभावना नहीं है, और जो वैद्य राजाओं से द्वेष करते हो, वैद्य राजा जिनसे द्वेष रखते हैं, जो अपने से स्वयं द्वेष करता है, जिसके पास चिकित्सा के साधन नहीं है, धन नहीं है, जो काम में फंसा है, जो इधर उधर भटक रहा है, जिसके पास समय नहीं है, जो वैद्य की आज्ञा को नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है, जिसकी आयु लगभग समाप्त हो गई है, जो चंड क्रोधी हैं, शोक में डूबे हैं, डरपोक हैं, और वैद्य न होते हुए भी स्वयं को वैद्य मानते हों, इस प्रकार के रोगियों की चिकित्सा वैद्य न करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।